जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल में मैं आज सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सत्संग को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं मंत्र जाप शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ समय पुरानी बात है। जैसे कि मंदिर में हम लोग जाया करते थे, गुरु जी के टाइम की बात है, कुछ समय पुरानी। वहाँ पे अनेकों संगत आती थी। वहाँ पे हर भजन मान, गुरदास मान जी, एक घुंघराले बाल वाले हैं, कई मंत्री गण बहुत आते थे। एक दिन मैंने मेनका गांधी जी को देखा। जब मेनका गांधी जी को देखा और वो गुरु जी के चरणों में जाके स्पष्ट रूप से प्रणाम किया उन्होंने। गुरु जी ने कहा, उठ जा पुत्री, उठ जा, दुखाना टाइम खत्म हो गया है। जब उनकी शक्ल मैंने देखी आंटी की, मेनका गांधी जी की, तो हैरान हो गया कि ये तो इंदिरा गांधी जी की बहू है, मेनका गांधी जी। तो उस समय थोड़े से एहसास हुआ कि मंत्री लोग भी आते हैं। गुरु जी ने इनको कितनी तरीके से अच्छे से ब्लेस किया और बोला, उठ जाओ। जैसे जैसे मैं आगे चलता गया, वहीं पर जब मैंने देखा थोड़ा सा आगे जाके, तो झूले के पास दो सांपों का जोड़ा देखा। एक बार के लिए मैं डर गया, लेकिन फिर दूसरी बार में मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करते के साथ ही वो सांपों का जोड़ा गुरु जी की कुटिया की तरफ चले गए। वहाँ उनके फेस पे ऐसी चमक सी आ रही थी दोनों नाग नागिन के, जैसे वो दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हों। संगत जी, पलक झपकते ही मेरी वो दोनों के दोनों गायब थे। संगत जी, थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ तो एक आंटी मेरे को बताती हैं, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं कहा, बोलिए आंटी जी। अंकल, गुरुजी ने मुझे दिखाया था, दो सांपों का जोड़ा बड़े मंदिर में घूमता है, और वो दो सांपों का जोड़ा मुझे दिखा और अभी इसी तरफ को गए हैं। गुरुजी ने सपने में दिखाया था, वो इनके दर्शन होंगे तो मुझे मणि प्राप्त होगी। जब वो दर्शन किए उन्होंने, तो आंटी ने कहा कि जैसे वो गायब हुए तो मुझे मणि प्राप्त हुई। मैं कहा, आंटी जी वो किस तरीके से? मेरे पास फ़ोन पे मैसेज आया मेरे अकाउंट से कि इतने पैसे आ चुके हैं। मैं हैरान थी। एक मेरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पे एडवांस आना था, वो एडवांस आया। और अंकल जी, बिलीव नहीं करोगे, मेरा सपना पूरा हुआ है। आज भी कोरोना टाइम पे भी मैंने देखा था कि सिंगल सांप मंदिर के ऊपर से आ रहा था। कई जगह वीडियो भी शेयर हुई थी। संगत जी, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है, जैसे कि गुरु जी की किचन बनी हुई थी और मंदिर में करंट आता था। गुरुजी ने सेवादारों को बोला, जाओ ये देखो करंट कहाँ से आता है। सेवादारों ने देखना शुरू किया। एक बार की बात है, अंकल को बोला कि देखो भाई, तुम इंजीनियर बनते हो, देखो करंट कहाँ से आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन निकला, दो दिन निकला, तीसरे दिन गुरुजी ने फिर बोला, तो अंकल बोले, गुरुजी मैं जाके देख के आना, मैं भी तो इलेक्ट्रीशियन हाँ। वो नंगे पैर चलने लगे तो गुरुजी ने उनके माथे पे हाथ मारा। सुभाष अंकल नाम था उनका, सुभाष अंकल है उनका नाम। उनके मत्थे पे हाथ मारा, पीछे हो जा, नंगे पैर जाके मर नहीं। गुरुजी ने उस दिन उनकी ज़िंदगी को ब्लेस किया। 3 दिन बाद गुरुजी मंदिर आते हैं। मंदिर में आते के साथ ही पूछते हैं, हाँ कुछ मिला? गुरुजी, हो जाएगा, आज कल से हो जाएगा।
एक दिन उसी दिन में थोड़े से आगे की जाए तो उन्होंने नहा माली अंकल को बोला, माली अंकल गुरुजी की किचन कहाँ है, छोटी वाली वो जो रखो लो। और जब उन्होंने टेस्टिंग शुरू करी तो हमारे नलके के पॉइंट में करंट आ रहा था, वहीं से पूरा करंट फैल रहा था अर्थिंग की तार से। उन्होंने वो ठीक किया, माली अंकल को बोला, माली अंकल पानी चला लो टूटी बाहर वाली। अंकल ने आप देखा ना तब वहाँ पानी चला दिया, उनको दिमाग में नहीं था और वहाँ पे कोई करंट भी नहीं आया। पूरे मंदिर का करंट बंद हो गया। अंकल ने सोचा कि आज गुरुजी आएंगे, गुरुजी को हम बताएंगे कि गुरुजी ठीक कर दिया। शाम होती है तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी की गाड़ी की तरफ भागते हुए अंकल जाते हैं तो कहते हैं हाँ हो गया उन ठीक, मिल गया तुम मैनू पॉइंट, मैनू पता चल गया। गुरुजी आपको कैसे पता चला वो ठीक हो गया? मैंने सब पता है। माली अंकल जाओ वो प्रसाद लेके आओ बादाम का। जब वो बादाम को प्रसाद के लिए बोला तो माली अंकल हैरान परेशान कि भाई प्रसाद तो उसमें है नहीं। गुरुजी ने कहा वहाँ पे डब्बा पड़ा हुआ, उसमें पड़ा हुआ है, जा लेके आओ। वो लेके आए, गुरुजी ने डब्बे में हाथ डाला, मुट्ठी भर के बादामों के हाथ में दे दी। हाथ भर जाते थे और खाना पड़ता था। संगत जी, महाराज के पास के सत्संग इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले भी मैंने शायद बताया है, नहीं बताया आप लोगों को। जो बड़े मंदिर में पीतल की मूर्ति जो पड़ी है महाशिव जी की, जब उनकी सफाई की जाती है तो जब उनके हार्ट पे हाथ रखा जाता है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से वो मूर्ति में हार्ट पे धक 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 की आवाज़ आती है, हार्ट धड़कता है। एक बार की बात है, एक अंकल ने इसी तरीके से सफाई का मौका मिला और उन्होंने सफाई करने लगे तो वो डर गए कि एकदम ये क्या हुआ, करंट से लगा। फिर बोला अंकल आराम से साफ़ करो, कुछ नहीं हो रहा, वो महाराज का दिल धड़क रहा है। वाकई में बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। आराम से साफ़ किया और जिस कपड़े से वो साफ़ करते थे उसमें इतनी फ्रेगनेस हो जाती थी, संगत जी ये विश्वास नहीं करोगे, इतना अद्भुत ऑरा हो जाता था उस समय का कि कहने की हद नहीं। गुरुजी ने आना, गुरुजी ने चाहना, गुरुजी ने ब्लेस करना, गुरुजी ने संगत को बताना। और ऐसे ही एक बार की बात है, एक कमांडर अंकल आए। कमांडर अंकल अपने दोस्त को लेकर आए। दोस्त को विश्वास नहीं था, गुरुजी के आगे उन्होंने बैठा दिया। तो गुरुजी ने छूटते साथ उनका नाम लिया, क्योंकि गुरुजी को पता तो था ही वो कौन है। आ जाओ अंकल, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो गुरुजी ये मेरे दोस्त है, हाँ शुगर है नू, मैंने सब पता है, मैं कर दूँगा ठीक, चिंता ना कर। गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए उनको ब्लेस किया, जल प्रसाद पिलाया, अपना आधा कप झूठा चाय प्रसाद पिलाया अंकल को, और अंकल को ये बोला जाओ लंगर प्रसाद कर लो। जब वो लंगर प्रसाद करने गए तो वहाँ पे उनको इमरती प्रसाद 5 से 6 पीस मिल गए। और वो खुद डॉक्टर होने के बाद भी कमांडर साहब कहते हैं एक तो मुझे शुगर और ऊपर से 5-5, 6-6 ये इमरती जलेबी प्रसाद खिला रहे हैं। अंकल बोले खा लो डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाना है। खाना खाने के बाद, लंगर करने के बाद अंकल और कमांडर अंकल गुरुजी के पास जाके बैठ जाते हैं। गुरुजी अंकल को कहते हैं अंदर रह कर, अच्छा कल एक काम करें, अपना डॉक्टरी न्यू चेक करा के आई, शुगर काटो, ये नहीं हुई है। वो सुन के हैरान परेशान वो घर जाते हैं, घर में बताते हैं कि मुझे इतनी सारी जलेबी खिला दी, तू भी घर में दूध पिला रही है, वो भी मीठा पिला रही है इतना। तो अंकल ने सवेरे अपना ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आए। अगले दिन गुरुजी के पास जाके बताया कि गुरुजी आपने ऐसा क्या किया कि मेरी तो शुगर ही गायब हो गई। तो मंदिर के अंदर जो भी मीठा प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी शुगर हो आपकी। आप मीरा कुमारी जी को जानते होंगे, गुरुजी के टाइम से आज तक उनका जुड़ा होना, गुरुजी का सत्संग कराना, ब्लेस होना, बड़े बड़े सत्संग कराने। संगत जी आपको मैं बताऊं कि अभी हम जब डुगरी गए महाराज के दर्शन करने के लिए, बड़ा ही मूड खराब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था।
तो शुक्राना है डुगरी में पहुंचते के साथ ही संगत जी, जो कि मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरे बॉस का फ़ोन आ सकता है संडे के दिन। फ़ोन आया, मैं मंदिर में बैठा हुआ था, वहाँ पे वेटिंग में बैठा हुआ था, 2.5 से 3 घंटे की वेटिंग चल रही थी। संगत जी वेटिंग करते करते उनके फ़ोन मिल रहे थे और वो कहते हैं कि मंदिर में फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। वही मैंने किया, महाराज के दर्शन किए। महाराज के दर्शन करने के बाद मैं बाहर आया, वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम से भी आया, एकदम याद आया कि बॉस का फ़ोन आया था। तो रंजन अंकल से हम बोले कि रंजन अंकल, हम ये ज़रा एक फ़ोन कर लें, बॉस का फ़ोन आ रहा है जो ऐसे जॉब से निकाल दिया है, वो बात होगा तो इसलिए फ़ोन कर रहे हैं। तो हमने उनसे बात किया तो बॉस कहने लगे, भाई 23 साल की नौकरी को मैंने तेरे को डांट दिया, तेरे को भगा दिया, तो इसका मतलब तू नौकरी छोड़ देगा क्या? आप कल आओ और ऑफिस ज्वाइन करो। मैं कहा सर कल तो छुट्टी है, परसों आके ऑफिस ज्वाइन करूँगा। गुरु जी को शुक्राना करने गया था ठीक 11 महीने बाद। जब शुक्राना किया, फ़ोन आया, फ़ोन का शुक्राना किया, महाराज ने दर्शन इतने अच्छे दिए। महाराज से अब सिर्फ एक ही अरदास है मेरी, मनना भी हाँ और मंगना भी हाँ, दोनों काम करना मैं तो। उन्होंने बोलो मैं ये अरदास कर रहा महाराज, मेरा बैक तुसी इन्नी ठीक कराती है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।